हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यानी कि एक भी सही होता है, हो सकता है एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, है ना, ए के बारे में। ठीक है, ए के अंदर बोला गया द रेस्ट मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स सेपरेटेड न्यूट्रॉन्स। तो जी हाँ बेटा, ये वाला हमारा एकदम करेक्ट है। वो किस तरीके से, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मास है वो किस में चला जाता है बेटा, मास डिफेक्ट में चला जाता है ना, मास डिफेक्ट में चला जाता है। दैट्स वाई ये वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या ग्रेटर देन होता है? जी नहीं बेटा, ग्रेटर नहीं होता है, लेस देन होता है। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ओनली। ठीक है, अब उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि द न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्यूजिंग टू न्यूक्ली ऑफ मीडियम मास। नहीं बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारे पास में न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, है ना, फ्यूजन का मतलब क्या है? छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा और हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी साथ में एनर्जी निकलती है। और जो फिजन होता है दैट इज टूटना, यानी कि एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस में टूटता है। यहां पर जो हमसे बोला गया है, देखिए ध्यान से बेटा, किसके अंदर, कि इन न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्यूजिंग टू न्यूक्लिय ऑफ मीडियम मास। तो ये तो बेटा हमारे पास में गलत हो गया। और यहां पर देखिए, इन न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना, यहां फ्रेगमेंटेशन है। ये वाली क्या है बेटा, ये हमारे पास में फ्यूजन होता है ना। तो यहां पर जो होता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ वेरी हैवी न्यूक्लियस। दैट इज ऑल्सो अवर करेक्ट आंसर। यानी कि यहां पर हमारे पास में दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आंसर विल बी, वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये एक ए हो जाएगा और एक डी हो जाएगा। तो चलिए इसको राइट कर देते हैं हाईलाइट से। ठीक है, ये वाला हमारा सही है और डी भी हमारा सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।